अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी थोड़ा सा हटके टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है एक सीए अन्ना बोल के एक लड़की है, अन्ना सेबेस्टियन मोस्ट प्रोबेबली, उन्होंने उनका डेथ हो गया। और वो जो है, उनकी मदर ने कहा कि ये वर्क स्ट्रेस के ऊपर है। तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जो है ना, स्ट्रगल को और हार्ड वर्क को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। मैं बचपन में देखता था, मुझे बचपन से ही जो है हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। इसलिए समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं बचपन से देखता था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़ के भी जो है अच्छे मार्क्स ले आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादा पढ़ के भी कम मार्क्स ले आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन हम लोग अपना हमेशा अपने टीचर्स से यही सुनते थे कि जो हार्ड वर्क करेगा उसी का सबसे अच्छा मार्क्स आएगा। जब हम लोग पूछते भी थे कि हार्ड वर्क तो हर कोई नहीं कर रहा, तभी क्यों मार्क्स आ रहा, तो वो बोलते हैं कि तुम लगता है फोकस्ड वर्क नहीं कर रहे हो। तो मुझे ये जो वर्ड है ना, हार्ड वर्क हमें करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, ये मुझे बचपन से ही समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं खुद अपने सराउंडिंग के यहाँ जो है ना, मैं देखता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं जो सिग्नेचर भी अपना नहीं कर सकते, लेकिन करोड़पति अरबपति है। यहाँ पर कितने सारे कबाड़ी है जो कि करोड़पति और अरबपति है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उसका जनरेशनल वेल्थ है। वो लोग ने खुद से किया, माँ बाप बहुत बूढ़े थे तो कोई चॉइस नहीं था स्कूल जाने का, तो काम करते 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 करोड़पति अरबपति बन जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास एक एडवांटेज ये होता है, यार मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो स्कूल नहीं जा सकता, तो मैं तो काम ही कर सकता हूँ। तो वो लोग बहुत अर्ली एज से जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग जो अर्ली एज से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो कॉरपोरेट में जो लोग हैं वो लोग को स्कूल कंप्लीट करना पड़ता है, कॉलेज कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके जो है उनको कोई प्लेसमेंट मिलती है। तो 12 साल या 14 साल, या बोल लो आप 12+3, 12+16 साल तो उन लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ाई भी वो जो कि रियल वर्ल्ड से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है, सिवाय लैंग्वेजेस के जो भी पढ़ाया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ दोज थिंग्स का रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब टिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि टिग्नोमेट्री का इफेक्ट है ब्रिजेस वगैरह बनाने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे क्लास में जितने भी लोग हैं सबको ब्रिज बनाना है क्या? तो फिर क्यों सिखा रहे हो? जो चीज़ रेलेवेंट है मार्केट में, तो ये इंडस्ट्री वाले लोग को भी चाहिए कि ये जो है ये एजुकेशन सिस्टम और ये जो है कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के पास साथ बैठे बात करें कि भैया ये हमारी डिमांड है, तुम जो सप्लाई कर रहे हो वो तो इररेलेवेंट है। क्योंकि स्कूल्स में तो लोग बोल रहे हैं कि स्कूल से कॉलेज में बोले कि ये चीज़ पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो फिर तुम जो है कैसे पैसा कमाओगे। ठीक है, लेकिन तुम तो कुछ ऐसा सिखा ही नहीं रहे हो जो नौकरी से रिलेटेड है। सबसे बड़ी बात तो यार, नौकरी करना ही जो है ना, मुझे तो लगता है कि भाई आपको क्या प्राइड है नौकरी ये कराने से। मतलब पहले जो है बार्टर सिस्टम था, तो कोई तो एक दूसरे का नौकर नहीं था। आज के टाइम भी बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होकर भी जो है कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फोकस पूरा नौकरी के ऊपर रहता है। नौकरी है, हार्ड वर्क है, यही सब जो है बोल बोल के। और जो टॉपर्स होते हैं, जो जो अचीवर्स होते हैं, वो इसी को जो है ना कर कर के जो है यही करते क्या, क्योंकि वही ये चीज़ समझ गए कि ये सक्सेस का यही राज है। लेकिन हम लोग का देखते हैं, हम लोग खुद अपने लाइफ में बहुत सारे लोग ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं आपके आसपास के लोगों में, कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो उनको जो वो अपनी ही धुन में रहते हैं, वो अपने ही रूल्स फॉलो करते हैं, जो सोसाइटीज़ के रूल्स है वो फॉलो नहीं करके वो करोड़पति अरबपति बन जाते हैं भाई। तो ये चीज़, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हार्ड वर्क को जो है ना हम लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। अब इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अब आदमी बोलेगा नहीं हार्ड वर्क तो स्मार्ट वर्क, मैं बोलता हूँ स्मार्ट वर्क को भी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन स्मार्ट वर्क का जो है ना बहुत वेग है। मैं तो, मेरा अपना पर्सनल यही ओपिनियन है कि लेज़ीनेस इज़ द की टू सक्सेस। अब बहुत सारे लोग ये ऑफेंड हो जाएंगे, तुम लेज़ी बनने बोल रहे हो लोगों को। मैं बोल रहा हूँ हाँ, क्योंकि देखो बिल गेट्स का भी ये था कि अगर मेरे को किसी को टास्क देना है ना, तो मैं किसी लेज़ी पर्सन को देता हूँ, तो वो जो है
को बहुत सारे क्रिएटिव अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करके जो है उस चीज़ को ये करता है। आप देखो, कोई भी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए ना बहुत सोचने की ज़रूरत होती है। जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो थ्रेडमिल में ऑलरेडी है, उसका दिमाग तो चलता नहीं है क्योंकि वो हार्ड वर्क में लगा हुआ है। कोई आदमी बंदा रिलैक्स बैठा हुआ है, उसके दिमाग में चीज़ आती है यार ऐसे नहीं कर। और दूसरी बात ये है कि काम को अवॉइड करने के लिए जो लेज़ी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं यार ऐसा क्या करे कि ज़्यादा काम भी नहीं लगे और ये काम भी हो जाए आराम से। टेक्नोलॉजी ऐसे ही तो वर्क करती है। आज हम लोग जो पॉडकास्ट में देखते हैं, सब अपना स्ट्रगल सुनाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आप तो खुद जो है हसल कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। भाई आपके करने के बाद भी अगर सामने वाला के पास, अब जैसे लोग बोलते हैं इलॉन मस्क का जो एग्ज़ाम्पल वो दे रहे हैं, तो जाके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ जो है इलॉन मस्क का जो है पढ़ लेना चाहिए। वो खुद अपने आप के पर्सनल लाइफ को नहीं चाहता। उससे पूछा जाता है कि हाउ टू बी अ इलॉन मस्क, तो वो बोलता है कि डो वाई डू यू वॉन्ट टू बी इलॉन मस्क, आई माई सेल्फ डू नॉट वॉन्ट टू बी वॉट आई एम। सोचो वो अपने आप से ही जो है ना खुश नहीं है, ठीक है। और उसकी बेटी बोलती है कि मुझे जो अपने बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। डिवोर्सेस कितने सारे होते हैं, कितने सारे लोग जो है, तब हेल्थ के ऊपर कितना नुकसान होता है। यहाँ पर नारायण कृष्ण मूर्ति है, वो बोलते हैं कि 80 आवर्स जो है आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो किसके लिए भाई? तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। नहीं, हम लोग भी अपने टाइम पे किए थे। अरे भाई, तुम लोगों ने अपने टाइम पे किया था, उस वक्त अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे फर्म में हम लोग 80 आवर्स काम करके जो है, हम लोग कोई टाइकून तो बनने वाले हैं नहीं, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उस वक्त तुमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो हार्ड वर्क को ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करके जो है, हम लोग को हैप्पीनेस को ज़्यादा ग्लोरीफाई करना चाहिए कि किस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है। अगर आपको काम में खुशी मिल रही है, आप काम करो। अगर नहीं मिल रही है तो जिस चीज़ में आपको खुशी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ योर हैप्पीनेस, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ योर मेंटल हेल्थ। एंड आई वुड लाइक टू से दैट मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस इंडेक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना भी देंगे और उसके पीछे डिप्रेस्ड रहेंगे। जैसे बैंगलोर एक टाइम पे बोला जाता था, अभी तो पता नहीं कि वो सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। तो इससे अच्छा यही है कि भाई कम पैसा कमाओ और खुश लाइफ जियो। मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस की थी, क्योंकि जितने भी मैं जो पॉपुलर नैरेटिव है ना, सब तो ये बोलते हैं यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू गिव ऑल इन। इवन शाहरुख खान का आया था कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई खाली आप ही हार्ड वर्क कर रहे हैं? आपकी टीम के जो स्पॉट बॉयज़ है, जो मेकअप मैन है, जो पूरी यूनिट है, आप अगर शूट करते हो तो शूट करके जाहिर सी बात है आप कहीं और चले जाते होगे, तो उस या फिर आप कोई पार्टी आर्टी में चले जाते होगे या तो कोई दूसरे शूट में चले जाते होगे, ठीक है। आप भी हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन वो यूनिट तो सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहती है ना। पूरा सेटअप वो बनाती है, ठीक है। आपके लिए जो है एडिटिंग वगैरह वो करती है, वो तो यूनिट तो सुबह से लेकर शाम तक रहती है। वो भी तो हार्ड वर्क कर रही है, तो वो क्यों नहीं आपकी तरह सक्सेसफुल है? वो नहीं बन सकते सक्सेसफुल। इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हार्ड वर्क का कोई लेना ही देना नहीं है इस चीज़ से। लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सब अमीर नहीं हो सकते। अब मैं ये बोलता हूँ ना लक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब घर पे बैठे रहो, कुछ काम नहीं करो। नहीं, लक का मतलब ये होता है कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो लक डिसाइड करेगा, वो गॉड डिसाइड करेगा, ठीक है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप काम मत करो, ये बोला जा रहा है कि काम तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यही लक फैक्टर है, ठीक है। अगर मिल गया तो वो ज़रूरी नहीं आपके काम की वजह से हो, वो आपका लक भी हो सकता है। और नहीं मिला तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लेज़ीनेस की वजह से हो, वो भी जो है लक। इसकी मिसाल मैं एक और देना चाहूँगा कि एक किसान है, ठीक है। वो जो है अपना बीज जो है वो ज़मीन में डाल देता है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो कर देता है प्लांट ये खेती के लिए, लेकिन और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो बारिश का इंतज़ार करता है, ठीक है ना। तो बारिश होती है तो उसका बीज जो है वो खेती में बदल जाता है। लेकिन अगर बारिश हुई ना, बारिश तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना,
तो उसने तो हार्ड वर्क किया है, लेकिन क्योंकि लक उसके साइड में नहीं था इसलिए बीज नहीं होगी। अब कोई बंदा जो है बीज को जो है ये डालता ही नहीं है, बीज को जो है ज़मीन पे डालता ही नहीं है, तो उसके बाद अगर बारिश हो भी जाएगी तभी उसका खेती तो बढ़ेगा नहीं ना। तो हमें जो है अपने लेवल पे जितना हम लोग से हो सकता है, जितना हम लोग की हेल्थ अलाउ करती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, काम करना पड़ेगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट होता है काम करने के बाद, अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में आता है या अगेंस्ट आता है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। काम करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप काम करो ही मत, मैं ये बोलता हूँ कि आप काम करो, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि काम करने से भी आपके फेवर में आ सकता है। और अगर आपके फेवर में आ गया तो आप लकी हो। ये नहीं है कि आपके वजह से जो है ये जो है खेती हुई है। भाई बारिश नहीं होती तो नहीं होती खेती तुम्हारी। और अगर मैं हार्ड वर्क को जो है ना सक्सेस का ही अगर ये चीज़ मान लूँ ना थोड़ी देर के लिए, हार्ड वर्क को अगर सक्सेस का ही मान लो, तो मेरे को इसका मतलब ये होगा कि आज के टाइम पे जितने भी करोड़पति है, अरबपति है, वो लोग हार्ड वर्कर है, और जितने भी गरीब है, फार्मर्स है, या जो भी गरीब तबका है, वो सब लेज़ी लोग हैं। ये मानना क्या सही होगा? आप अपने आसपास देखो, क्या ये बात सही है कि जितने भी अरबपति है सब हार्ड वर्कर है, और जितने भी गरीब लोग हैं सब जो है कामचोर है? ये बात सही होगा? इनफैक्ट इसका उल्टा है। उन लोगों की हार्ड वर्क के वजह से एम्प्लॉयज़ लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके बिज़नेस को फ़ायदा होता है। मज़दूर काम करता है तब जाके फैक्ट्री को फ़ायदा होता है। ठीक है, मैं तो उल्टा देखता हूँ कि जो लोग लेज़ी होते हैं वही लोग सेटेड बनते हैं भाई। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है और कंट्रोवर्शियल है। और यही यही उसी दौर में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। कितनी सारी ऐसी कंट्री है जो बोल रहे 4 डेज़ पर वीक जो है ये होना चाहिए। पहले संडे छुट्टी था, फिर सैटरडे संडे छुट्टी हुआ। अभी बहुत सारी कंट्री जो है 3 डेज़ वीक ऑफ का भी जो है कॉन्सेप्ट ला रही है। और टेक्नोलॉजी भी इसी कॉन्सेप्ट पे बना है कि भैया हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है, या अपने मतलब का ही काम करना पड़े जिसमें हमें सुकून मिले। तो टेक्नोलॉजी भी उसी तरह से वर्क करती है। तो लास्ट में मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए, वो है 4 आवर वर्क वीक। उस टिम फेरिस की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसको आप पढ़ोगे ना तो हार्ड वर्क को लेके आपका जो नज़रिया जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। और वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करती है कि के ऊपर फोकस करो। कितना आवर्स तुम पुट करते हो वो मैटर नहीं करता, वो एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस को भी कंपेयर करता है कि कोई भी अनइम्पॉर्टेंट काम तुम कर रहे हो, उसको बहुत अच्छे से भी कर रहे हो ना, तो वो इम्पॉर्टेंट काम नहीं होगा। तुमको इम्पॉर्टेंट काम पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा और उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके अलावा जो भी है तुमको अपनी मर्ज़ी का करना है, घूमना फिरना या जिस चीज़ में तुम्हें दिल लगे। बहुत प्रैक्टिकल बुक है। तो 4 आवर वर्क वीक मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसको पढ़ना चाहिए भाई, वो लाइफ चेंजिंग बुक है। और ये जो पॉपुलर नैरेटिव है ना हार्ड वर्क को, वो पूरा जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर लेता है।